अगर आपके पास भी ये सन बाथिंग वाला इमोट नहीं हो और आप चाहते हो कि आपको ये इमोट मिल जाए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में ना केवल मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग हार्ड मिशन को भी सिंपल तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, बल्कि साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर हमारे गेम में कौन कौन से हिडन मिशन ऐड हुए हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे सीक्रेट चीजों के बारे में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आप लोग अपने गेम के अंदर ऑफलाइन बंदों को ला सकते हो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस इमोट का कितना हाइप है। और इसी को देखते हुए गरीना वालों ने यहाँ पे काफी सारे अलग अलग लोकेशन पर इसे ऐड भी कर दिया है, जिससे आप लोग जैसे ही यूज करोगे तो यहाँ पे आपको ढेरों सारे लूट भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए अब तक आए हुए सारे हिडन मिशन के बारे में ना केवल मैं आपको बताऊंगा, बल्कि साथ ही दो अलग अलग अपनी आईडी में से कंप्लीट करके भी दिखाऊंगा, जिसमें कि पहली आईडी में यहाँ पे 3300 ही केवल पॉइंट है और दूसरी आईडी में यहाँ पे 7600 पॉइंट कंप्लीट है। लेकिन वीडियो के अंत तक इन दोनों आईडी में यहाँ पे मैं अचीवमेंट मिशन कंप्लीट करके यहाँ से सन बाथिंग इमोट क्लेम भी कर लूंगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको दो बातों को ध्यान रखना है। पहले यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि क्या आपके यहाँ पे सारे मिशन कंप्लीट हो चुके हैं, और दूसरा यहाँ क्लिक करके आपको ऑलमोस्ट अटेम्प्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपके सामने केवल वही मिशन दिखाई दे जिसे केवल आपको एक या दो बार ही कंप्लीट करना पड़ेगा। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होने वाला है कि यहाँ पे आपको काफी सारे ऐसे मिशन देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ऐसे बंदे हैं जिनको मिशन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होता है कि किस मिशन में कैसे करना है, लेकिन उनको सही और सबसे सिंपल तरीका पता ही नहीं होता है, जिसके कारण उनको 10 मैच खेलने के बाद भी उनका मिशन कंप्लीट ही नहीं होता है। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप करने का भूल बिल्कुल भी मत करना। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 12 से, जिसमें कि यहाँ पे आप सभी को फिर से क्वाड्रा किल करना है। और फिर से क्वाड्रा किल करने के 3 तरीके। पहले आपके स्कोर के सारे बंदे लड़की कैरेक्टर ले लेंगे और यहाँ पे आप लोग टीम अप करके कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बंदे टीम अप करते ही नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि आप मकड़ी के जाले को यूज करके यहाँ पे क्वाड्रा किल कर सकते हो फिर से। लेकिन तीसरा और सबसे सिंपल तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, इसे करने के लिए आपको केवल मकड़ी का जाला यूज करना है। बाकी अपने तीनों टीममेट्स को ये बोल देना कि वे लोग यहाँ पे कैसी कैरेक्टर ले ले। उसके बाद आप लोग फर्स्ट राउंड में से ट्राई करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सारे बंदों के पास केवल पिस्तौल ही होता है। उसके बाद अपने सारे टीममेट से ये बोल देना कि वे लोग कैसी कैरेक्टर को यूज करके आप सभी से ज्वाइन कर ले, और जैसे ही आपका यहाँ पे हेल्थ कम होगा वे लोग आपको एचपी दे दे। उसके बाद आप लोग जिस भी बंदे को मारने जा रहे हो तो आप लोग आराम से उसे किल कर सकते हो। लेकिन अगर वो बंदा ज्यादा मूवमेंट दिखाता है तो यहाँ पे आप लोग मकड़ी का जाला यूज कर सकते हो। और यहाँ पर तो आप सभी के टीममेट्स भी आप सभी को सपोर्ट कर ही रहे हैं, आपका हेल्थ कम ही नहीं होने दे रहे हैं, और आप लोग मेरी तरह यहाँ पे क्वाड्रा किल कर सकते हो फिर से। और जैसे ही बैक करके आओगे तो यहाँ पे आप सभी का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना कि इसे आप लोग CS रैंक में नहीं करना है, बल्कि इसे आप लोग नॉर्मल क्लास स्क्वाड में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो बढ़ते अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें कि ओरियन से आपको 2 किल करने हैं। लेकिन ये मिशन इतना हार्ड है कि यहाँ पे काफी सारे बंदों का कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। खास करके अपडेट के बाद तो ये मिशन और भी हार्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बोट मरते ही नहीं है, और जब मरते हैं तो यहाँ पे एक बोट मर जाता है लेकिन दूसरा बोट यहाँ पे बच जाता है, जिसकी वजह से ये मिशन आप सभी का कंप्लीट ही नहीं होता है। क्योंकि इस मिशन में आप सभी को 2 बंदों को एक ही बार में यहाँ पे मारना होता है। जैसे आप लोग ओरियन बनते हो उसी टाइम पे यहाँ पे 2 किल आपको करने होते हैं, तभी ये मिशन काउंट होता है। तो इसके भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पे CS या फिर CS रैंक में आप किसी भी बंदे से टीम अप कर लो, उसके बाद मैच को लास्ट तक लेकर जाओ और लास्ट जोन में ओरियन का यूज करो जब सारे बंदे डैमेज हो, ताकि ओरियन यूज करते ही वहाँ पे 2 बंदे नॉक हो जाएं और आपका ये मिशन भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले टीम अप करना पड़ता है, उसके बाद मैच को सबसे लास्ट तक आखिरी तक लेकर जाना पड़ता है, लास्ट जोन तक। उसके बाद भी जैसे आप लोग ओरियन बनते हो तो हो सकता है कि यहाँ पे पहला बंदा पहले ही नॉक हो जाए, लेकिन यहाँ पे दूसरा बंदा नॉक ही ना हो। और ये हार्ड हो भी क्यों ना यार, क्योंकि यहाँ पे ओरियन का आपको भी पता होगा कि इतना कम डैमेज पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कैसे आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो, इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आप सभी को क्लासिक मैच स्टार्ट कर लेना है 3 इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर। पहले यहाँ पे ओथो एक पेट होता है, पेट ले लेना, ताकि आप लोग यहाँ पे जैसे ही आप लोग हेल्थ बढ़ाओगे तो यहाँ पे आप सभी का EP भी बढ़ेगा। और दूसरा ओरियन और बोनफायर ले लेना। और उसके बाद मैच स्टार्ट होने के बाद आपको ना कुछ इनहेलर खरीद लेना है वेंडिंग मशीन से, और ध्यान रखना आप लोग इसे पीक के ऊपर ही करना, क्योंकि पीक के ऊपर इसे फोड़ कर आप लोग यहाँ पे EP भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद EP बढ़ाने के बाद यहाँ पर आप लोग आ जाना भूल भुलैया के अंदर। और बॉट लाने के लिए बहुत इजी तरीका यार, बस उसे 1 डैमेज खा लो और फिर उसके बाद उससे छिप जाओ, वो खुद आपके पीछे पीछे आ जाएगा। और जैसे ही एक बॉट आ जाता है उसे आप लोग ग्लूवॉल से पैक कर लेना, और ध्यान रखना आप लोग केवल 2 ग्लूवॉल का यूज करना। और उसे पैक करने के बाद उसके पैर के ऊपर आप लोग 13 बार फिर से डैमेज देना। ध्यान रखना आपसे को 13 बार डैमेज देना है, और वो डैमेज 15, 10, 11 करके आएगा, लेकिन आपसे को काउंट करना है कि 13 बार आपसे ना ज्यादा करना है ना कम करना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे 13 बार फिर से उसे डैमेज कर दे तो पैर के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर चढ़कर यहाँ पे बाहर निकल जाना है। उसके बाद दूसरे बॉट का वेट कर, और जैसे यहाँ पे दूसरा बॉट आ जाएगा जो आपने 2 ग्लूवॉल लगाया है पहले, यहाँ पे तीसरा ग्लूवॉल भी लगा देना। और इसे ध्यान रखना बहुत ही आपको फास्ट करना पड़ेगा इसे, नहीं तो जिस बॉट को यहाँ पे पैक करके रखे हो वो ग्लूवॉल हट जाएगा। उसके बाद उसके भी पैर पे यहाँ पे 13 बार डैमेज देना। उसके बाद आप लोग जैसे यहाँ पे ओरियन बनोगे तो यहाँ पे 3-3 का डैमेज आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोनों बॉट एक साथ मर जाएंगे, और जैसे ही आप लोग मैच को बैक करके देखोगे तो आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है। तो चलो बढ़ते अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें कि आपको CS के आखिरी राउंड
में क्वाड्रा किल करना है। जब 3-3 का सिचुएशन रहता है, आप सभी को उसी में क्वाड्रा किल करना है। तो इसे भी करना बहुत ही सिंपल है। आप लोग सारे टीममेट से ये बोल देना कि वे लोग कैसी कैरेक्टर यूज करे और आप सभी से जोड़ ले। उसके बाद जब 3-3 का सिचुएशन हो जाएगा, उसके बाद उनको बोल देना कि वे लोग बस डैमेज दे, किसी भी बंदे को नॉक ना करे, और आप लोग बड़े ही आराम से क्वाड्रा किल कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को टीममेट्स भी यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, कैसी कैरेक्टर से आप सभी को एचपी दे रहे हैं, और आप लोग बिना रुके सारे बंदे को मार सकते हो। और जैसे यहाँ पे आप लोग क्वाड्रा किल करोगे और मैच बैक होने के बाद यहाँ पे आप सभी को ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें कि यहाँ पे आप सभी का 10 से कम एचपी होना चाहिए और एक ग्लूवॉल लगाने के बाद एक बंदे को मार, जिससे ये मिशन आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे करने के लिए आप लोग फ्लैश का डैमेज ले सकते हो या फिर किसी जोन का डैमेज खा सकते हो कि हाँ जोन के बगल में रहो, और आप सभी का जैसे ही 10 से कम एचपी होगा आप लोग जोन से बाहर निकल जाना। उसके बाद आप सभी के सामने जो भी आसपास बॉट रहेंगे उसको मारने से पहले एक ग्लूवॉल लगा लेना और उसके बाद तुरंत उसे मार देना। बस इतना करते हैं यहाँ पे आप सभी का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें कि आप सभी को 10 सेकंड के अंदर 3 बार हुकंग बनना है। तो इसे भी करने के लिए आप लोग यहाँ पे स्टार्ट करना क्लासिक मैच, और जैसे ही आप सभी के सामने 2 बॉट देखने को मिलेंगे, उसे मारने से पहले आप लोग हुकंग बन जाना एक बार, उसके बाद एक बंदे को मारना, फिर हुकंग बन जाना, उसके बाद दूसरे बंदे को भी मारना, उसके बाद फिर हुकंग बन जाना, और इतना करते हैं यहाँ पे आप सभी का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आप सभी को मिल जाएंगे 100 पॉइंट। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें कि आप सभी को ड्रॉप से मरना है। और इस मिशन को बताने का मतलब ये है कि ये अभी के टाइम पर ड्रॉप से एलिमिनेट होने पर ये काउंट हो रहा है। तो आने वाले अपडेट में हो सकता है कि आप सभी को यहाँ पे डेंजर जोन से भी एलिमिनेट होने पर 100 पॉइंट दिए जाए। तो खैर ये डेंजर जोन वाला अभी मिशन आया नहीं है, तो चलो आप सभी को मैं बता देता हूँ आखिर आप लोग ड्रॉप से कैसे एलिमिनेट हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप से आप सभी को केवल 30 का डैमेज ही पड़ता है, पहले की तरह आप लोग डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं होते हो। लेकिन ये भी बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे 30 से कम हेल्थ कर लेना है, या फिर आप लोग डुओ में मैच स्टार्ट कर लेना, उसके बाद आप लोग नॉक हो जाना और अपने टीममेट से बोल देना कि वो आप सभी को रिवाइव कर दे, और वो जैसे ही आप सभी को रिवाइव करेगा तो यहाँ सभी का हेल्थ रहेगा 20। उसके बाद आप लोग ड्रॉप मंगा लेना और उस ड्रॉप के नीचे आप लोग बैठ जाना, और जैसे ही ड्रॉप आएगा आप लोग दूर फेंका जाओगे और यहाँ पे नॉक हो जाओगे, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक खट वाले के ऊपर क्लिक कर देना ताकि आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाओ। और आप लोग इसे सोलो में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे चैलेंज वाली चीज होता है कि आप सभी को 30 से कम हेल्थ करना पड़ता है, और जैसे ही आप लोग हेल्थ कम करने जाओ तो हो सकता है आप लोग डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाओ। इसीलिए आप लोग इसे डुओ में कर सकते हो, और इतना करते यहाँ पे आप सभी का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इसे डुओ में कंप्लीट कर लेना। तो चलो बढ़ते अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें कि आपको G18 से 1 किल करना है उतरने के साथ ही, यानी कि आपका टीममेट जैसे ही आपको रिवाइव करता है आपके हाथ में G18 होता है, और जैसे ही आप लोग यहाँ पे लैंडिंग करोगे उससे G18 से आपको 1 किल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं जैसे 1 किल करता हूँ यहाँ पे मेरा मिशन ये कंप्लीट हो जाता है। बस आपको भी यही करना है, पहले आप सभी को मर जाना, उसके बाद अपने टीममेट से बोल रहा है कि वो 400 से रिवाइव करे, और वो जैसे ही 400 से रिवाइव करेगा तो आपके हाथ में यहाँ पे G18 होगा, और उसी G18 से आप लोग जैसे 1 किल करोगे आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें कि एक साथ 3-3 मिशन है जो कि सोलारा में होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहला ये मिशन होता है कि आप सभी को इस झरने के पीछे जाना पड़ता है, तो यहाँ पे पत्थर के ऊपर चढ़ के चले जाना, उसके बाद यहाँ पे चेयर के ऊपर बैठ जाना, और ये सब करने के बाद यहाँ पे टायर से जंप करके बाहर आ जाना, और इतना करते हैं यहाँ पे एक मिशन आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा भी आप लोग इसी मैच में कर सकते हो, बस यहाँ पे आप सभी को करने के लिए इस लोकेशन के पास आकर यहाँ पे इस घोड़े के ऊपर चढ़ जाना है, और जैसे यहाँ पर आप लोग घोड़े के ऊपर चढ़ते हो यहाँ पे आप सभी का ये मिशन काउंट हो जाता है। और तीसरा भी आप लोग इसी मैच में कर सकते हो, जिसे करने के लिए आप सभी को यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद इस झरने के पीछे एक सीक्रेट दीवार है, उसके अंदर जैसे आप लोग जाओगे इसे आप लोग तोड़ लेना, उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे अंदर जाओगे उसके बाद यहाँ पे कुछ लूट कर लेना, उसके बाद ऊपर वाला दीवार तोड़ के यहाँ पे टायर से जंप करके बाहर आ जाना, और बस इतना करते ही आप लोग एक ही मैच के अंदर 3 हिडन मिशन कंप्लीट कर चुके हो। जिसके बदले जैसे ही मैच खत्म होगा तो यहाँ पे आप सभी को बैक करके देखोगे तो यहाँ पे आप सभी को 300 पॉइंट मिल जाएंगे। तो चलो बढ़ते अपने अगले मिशन की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ ऐसे फेक मिशन के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे काफी सारे बंदे अपने थंबनेल में यूज कर रहे हैं। जिसमें कि यहाँ पे पहला ट्री वाला था जिसमें आप सभी को टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाना था, उसके बाद यहाँ पे लूट करके फिर बाहर निकलना था, लेकिन ये सब करने के बाद ये मिशन काउंट ही नहीं होता है। और दूसरा कार वाला जो कि अभी आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो इसमें आप सभी को 15 से 20 किल करना पड़ेगा एक ही मैच के अंदर, वो भी गाड़ी से। और यहाँ पे तीसरा मिशन है जिसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये मशरूम के ऊपर थीम होने वाला है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, इसे कंप्लीट करने के लिए आप सभी को 25 से 30 मशरूम खाना पड़ेगा एक ही मैच के अंदर। लेकिन ये सारे मिशन अभी आए नहीं है, लेकिन हो सकता है ये मिशन अगले अपडेट में आए या फिर उसके भी अगले अपडेट में आए। तो यार अभी ये मिशन आए नहीं है तो इसके पीछे जरा भी दिमाग और मत लगाओ, सारे लोग यहाँ पे एडिट करके सब कुछ दिखा रहे हैं। तो चलो बढ़ते अपने अगले मिशन की तरह, जिसे हम सभी इस वाले आईडी में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि ऑलरेडी यहाँ पे 7600 पॉइंट कंप्लीट है। तो इस आईडी में हम लोग पहला मिशन कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पे आप सभी को डिमिट्री से एक बार में 4 बंदों को रिवाइव करना है। तो इसे करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लास स्क्वाड मैच स्टार्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे 3 बंदों को बोल देना वे लोग नेट से नॉक हो जाए, उसके बाद आप भी नेट से नॉक हो जाना, और आप नॉक होने से पहले यहाँ पे डिमिट्री छोड़ देना ताकि यहाँ पे सारे बंदे रिवाइव हो जाए और साथ ही आप भी रिवाइव हो जाओ। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे रिवाइव हो जाओगे यहाँ से आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पे 100 पॉइंट। तो चलो बढ़ते अपने अगले मिशन की तरह, जिसमें कि आप सभी को 3 सेकंड के अंदर 6 ग्लूवॉल तोड़ना था। तो इसे करने के लिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लास स्क्वाड मैच स्टार्ट कर लेना, उसके बाद आप लोग किसी एक टीममेट से बोल देना कि वो 3 ग्लूवॉल को खरीद ले, उसके बाद आप भी यहाँ पे 3 ग्लूवॉल खरीद लेना। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे स्काइलर छोड़ोगे उसी के तुरंत बाद आप भी 3 ग्लूवॉल लगा देना और आपका टीममेट भी तीनों ग्लूवॉल लगा देगा, और जैसे ये 6 ग्लूवॉल टूटेंगे उसके बाद ये वाला मिशन आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे क्लासिक में करना चाहते हो तो पहले
यहाँ पे स्केलर छोड़ देना, उसके बाद यहाँ पे 3 गुलाल लगाना, उसके बाद जैसे ये गुलाल टूटेगा उसके बाद बाकी के भी 3 गुलाल लगा देना। तो आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की तरफ, जिसमें कि यहाँ पे आप सभी को नॉक होने के साथ ही अपने किसी एक टीममेट को रिवाइव करना है रिवाइवल से। तो इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आप लोग डिमिट्री लगाकर मैच को स्टार्ट कर देना। उसके बाद अपने टीममेट को बोल देना कि वो कहीं जाकर मर जाए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग रिवाइवल के अंदर आ जाना और जैसे ही रिवाइवल भरने वाला होगा आप लोग यहाँ पे डिमिट्री छोड़कर तुरंत नॉक हो जाना। उसके बाद जैसे ही आपका टीममेट यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा आपका ये वाला भी मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आज का सबसे आखिरी हिडन मिशन की तरफ, जिसमें कि आप सभी को लैंडमाइन से किसी एक बंदे को नॉक करना है। तो उसे करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्लासिक स्टार्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ना सबसे मेहनत पड़ता है यहाँ पे लैंडमाइन ढूंढने में। तो लैंडमाइन आपको हर जगह नहीं ढूंढना है, बल्कि आप सभी को बॉट को ही किल करना है। बॉट को जैसे आप लोग किल करोगे तो उसके पास ही रहता है लैंडमाइन। तो वहाँ से आप सभी को यहाँ पे एक लैंडमाइन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग बॉट को पहले डैमेज देना, उसके बाद वहाँ पे लैंडमाइन लगा देना। और जैसे लैंडमाइन फूटेगा वो बंदा जैसे ही एलिमिनेट होगा यहाँ पे आप सभी का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही बैक करता हूँ ना केवल हमें 100 पॉइंट मिलता है, बल्कि यहाँ पे मेरा 8000 पॉइंट भी इस वाले आईडी में कंप्लीट हो जाता है, जिससे मैं तुरंत यहाँ पे सन बाथिंग वाला इमोट क्लेम कर लेता हूँ। उसके बाद इक्विप करने के बाद मैं आप सभी को भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यार ये वाला इमोट हम सभी को मिल चुका है। और इस आईडी में मैं हिडन मिशन के अलावा और भी काफी सारे बीआर और स्केस का मिशन भी कंप्लीट करता हूँ, जिससे इस वाले आईडी में भी मेरा यहाँ पे 10,000 के आसपास यहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं। और साथ ही जिसमें मेरा 3300 पॉइंट था उसमें भी यहाँ पे मैंने 4560 पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। बाकी ये सारी चीजें आप सभी को पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग पार्ट 2 वाली वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफी सारे हार्ड मिशन को भी सिंपल तरीके से कंप्लीट करके दिखाया है। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं ना, सिंपल ही मिशन को ये लोग हार्ड समझ करके इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको सिंपल तरीके के बारे में पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो आओ यार मिलते हैं आपसे उसी वीडियो में।